प्यारे सज्जनों, प्रयाग की भूमि पर सौनकादिक महात्मा विराजमान हैं और उनके मध्य में भगवान श्री सूत जी का आगमन हुआ है। रोम हर्षण सर्वज्ञ भवान वै भाग्य गौरवा पुराण विद्या अखिलां व्यासाद प्रत्यममेयवा। सौनकादिक महात्माओं के मध्य में एक वक्ता आए हैं और जिनका नाम है रोमहर्षण सूत जी। सूत जी गद्दी का नाम है, व्यास गद्दी का नाम है। व्यास पीठ पर बैठने वाले जो कथावाचक है उनके नाम अलग अलग होते हैं। व्यास पीठ एक गद्दी है, सूत गद्दी है। सूत जी जो आए हैं इनका नाम है रोमहर्षण। नाम रोमहर्षण क्यों पड़ा? क्योंकि महाराज जब ये कथा का श्रवण कराते हैं तो इतने भाव में डूब जाते हैं, इनका रोमांचित हो जाता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, पुलकित गात हो जाता है। भगवान व्यास जी के सभी शिष्यों में से प्रिय हैं, पुराण कथा कहने में बहुत निपुण हैं, श्रेष्ठ हैं। आज उन्हीं के सौनकादिक महात्माओं के मध्य में जैसे ही पधारे तो सभी सौनकादिक महात्माओं ने आज उनका स्वागत किया है। भैया श्री सूत जी ने कहा आप लोग मेरा स्वागत करते हैं, मेरी तो आयु भी ज्यादा नहीं है, आप लोगों से छोटा हूं, आप तो हजारों वर्ष की आपकी उम्र है, आप बहुत बड़े साधु महात्मा हैं, आप वेदज्ञ हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, बहुत लंबी आयु वाले आप लोग बैठे हैं। सौनकादिक महात्माओं ने कहा हे सूत जी, आयु वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य शिष्या किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई मान सम्मान में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में बड़ा कौन है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। जो आयु में बड़ा है, धन बल में बड़ा है, वो बड़ा नहीं है। जो ज्ञान में बड़ा है उसको बड़ा माना जाता है। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान शिरोमणि होकर के हमारे मध्य में पधारे हैं। हम बारंबार आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सबने श्री सूत जी को वंदन किया है, प्रणाम किया है। और एक वेदना को कहा, हमारे जीवन में कष्ट क्या है, वेदना क्या है? तो सौनकादिक महात्मा कहने लगे महाराज हमारे जीवन की वेदना केवल एक है। कलयुग आरंभ हो चुका है और कलयुग में अब लोगों की जो व्यथा है, कलयुग में जो लोगों का महाराज जीवन है वो हमसे अब देखा नहीं जाता है। महाराज 5000 वर्ष पहले सारी बातें लिखी गई। जिस पुराण की हम कथा आपको श्रवण करा रहे हैं ये अनादिकाल की कथा है, लेकिन पूज्य व्यास जी ने द्वापरांत में, द्वापर के अंत में 18 पुराणों का निर्माण किया और उस समय महाराज बताया कि आगे जब कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या होगा।
प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचारिरता सर्वे सत्यवार्ता परान्मुखा। अब मैं आपको कौन सी बात बता रहा हूं, जो आज वर्तमान में जो पिक्चर चल रही है, वर्तमान में जो सब लोगों के जीवन में घटित हो रहा है, ये बात आज से 5,500-6 हजार वर्ष पहले ही पुराण में लिखी गई है। आगे जाके कलयुग में क्या होगा, संसार के लोग, कलिकाल के लोग पुण्यों से विवर्जित हो जाएंगे, दुराचरण करने वाले हो जाएंगे, असत्यवादी हो जाएंगे और सबसे निपुण किस कार्य में रहेंगे, परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिणा, दूसरे की बुराई करने में बड़ा मजा आएगा। पीछे से लोगों की चुगली करने वाले हो जाएंगे। ऐसा व्यासी ने लिखा है महाराज शिव पुराण में कि कलयुग में होंगे। अब यहां पर कोई चुगली करने वाले बैठे हों तो मुझे नहीं पता, लेकिन व्यासी ने तो लिखा है कि आगे चल के कलयुग में ऐसे लोग हो जाएंगे। अच्छी बात को समझने में, सुनने में देरी लगाएंगे, पर कोई माना बुरी बात हो, कोई दूसरे के उपहास की कोई ऐसी बात हो, उसे जरूर कान लगा के सुनेंगे। और ऐसे लोग ज्यादा होंगे जो हमेशा दूसरे का कार्य बिगड़ने पर उनको खुशी होती है। और आजकल क्या बात है बताऊं, कि संसार का प्रत्येक प्राणी अब से अपने दुख से दुखी नहीं है। दुख तो देखो सबके जीवन में, कव के जीवन में कम है, किसी के में ज्यादा है, सब लोग दुखी हैं। पर वास्तव में मैं आपको एक बात बड़ी विश्वास के साथ में बता रहा हूं, कोई भी प्राणी अपने दुख से दुखी नहीं है। तो दुखी क्यों है, सामने वाले के सुख से दुखी है। अरे महाराज वाकई पास में बढ़िया गाड़ी कैसे आ गई, उसने बड़ा फ्लैट ले लिया, महाराज घर में बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू घर में आ गई, और महाराज बेटे की नौकरी लग गई, ये काम उसका बन गया, और दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, माला माल हो गया वो। ये सुनकर के देख कर के व्यक्ति अंदर अंदर जल रहा है महाराज, दूसरे के मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखते हुए। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। और कभी कभी क्या होता है महाराज, ऐसे लोग बड़े सफल भी हो जाते हैं। हाँ,